के साथ हुए अत्याचार में 700 FIR और उन पर लाठीचार्ज। हमारे साथ हैं अतुल प्रधान जी। सर क्या कहें? हम लोग आज यहाँ पर रविंद्र भाटी जी ने कॉल किया था, रविंद्र भाटी जी ने बुलाया, हम सब लोग इकट्ठा हुए। कल जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है और 12 तारीख को जेल भरो का है। हम सब लोग इकट्ठे होकर जेल भरो में भी सहयोग करेंगे और कल जंतर मंतर पर हजार की तादाद में लोग पहुँचेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि जो ग्वालियर में अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में उसको बंद करे, नहीं तो 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश राजस्थान में लोग हारेंगे और फिर देश में उनको हराएंगे। सर आज की रणनीति में क्या तय हुआ है? आज कुछ हमारे समाज की दिशा दशा तय करने वाले कई स्टेटों के समाज के प्रतिनिधि आए हैं, कई जिलों के मुख्य प्रतिनिधि आए हैं और सबने कई संगठनों के अध्यक्ष आए हैं और सबने तय किया है कि हम पूरे देश के गुर्जर समाज ग्वालियर के गुर्जरों के साथ हैं, जिन पर रासुका लगी है, जिन पे इनाम धरे गए हैं, जिनके पे फर्जी मुकदमे लगे हैं। जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक गुर्जर समाज जेल भरो आंदोलन करेगा और पूरे देश में करेगा। उसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से ग्वालियर से है। और जो ये तानाशाही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ गुर्जर समाज के साथ ठगी कर रहे हैं और वहाँ ज्यादती कर रहे हैं, इनको वोट की चोट देकर इनकी राजनीतिक नोटबंदी कर दी जाएगी। जो ये कुछ जातिवादी नेता वहाँ बैठे अधिकारी, ये कोई विधानसभा में नहीं पहुंचेगा इस बार। ये 35 जिलों में तो ग्वालियर में रहता है और 12 प्रांतों में गुजर रहता है। 12 प्रांतों में और जो बीजेपी की सरकार है 24 में, उसे पता लग जाएगा। 700 FIR और 2000 से ज़्यादा भी जख्मी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कुछ जातिवादी अधिकारियों द्वारा वहाँ पे यदि 70,000 गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ है, परमिशन ली गई है, वहाँ 50 तो हमने पुलिस वाले नहीं लगाए। फिर जब ज्ञापन देने DMK वहाँ गए हैं, नकाबपोश उसमें घुसा दिए, सीधी गोली चला दी, सीधी आपने आंसू गैस चला दी, तो गुर्जर प्रतिक्रिया तो करेगा। लेकिन आप यदि गुर्जर समाज ने 2 गाड़ी सरकारी अधिकारियों की तोड़ दी तो आप पूरे क्षेत्र के 500 गाड़ियों को तोड़ दोगे? आप यदि संविधान कानून 2 हैं, यदि गुर्जर समाज पे मुकदमा लग सकता है गाड़ी तोड़ने में, तो निजी वाहन तोड़ने पे किस पे लगना चाहिए मुकदमा? जो निर्दोष पीटे गए उन पे किस पे लगना चाहिए? सारे साक्ष्य मौजूद है, सारी वीडियो मौजूद है, लेकिन ना प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार है, ना सरकार में बैठे लोग। एक दही जम गई है गुर्जर समाज के लिए, किसी का बयान नहीं आया वहाँ ग्वालियर के अंदर। इतना कमजोर थोड़ी है गुर्जर समाज, ये तो देशभक्त और राष्ट्रभक्त कौम है। इन्होंने तो हमेशा देश की रक्षा की है और सीने पे गोली खाई है। इनके तो शहादत तुम अंग्रेजों के टाइम देख लो, एक गांव में 700 लोग फांसी पे चढ़े। आप उस समाज का दमन करना चाहते हो, उसका मनोबल तोड़ना चाहते हो। अभी तो वो संगठित होना शुरू हुआ, अभी तो वो सामाजिक बुराइयों पे गांव-गांव यात्राएं निकली, गांव-गांव वहाँ इतिहास और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ संघर्ष रहता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं जो सरकार में वहाँ बैठे हैं कि ये समाज जो उठ के अपने अधिकार ना मांगे, अपने इतिहास की बात ना करे, अपने मुद्दों की बात ना करे। आज पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह हमारे आरक्षण को छीना है, हमारे अधिकारों को छीना। और अब तो गुर्जर समाज कुछ नहीं मांग रहा, उनके इतिहास को छीन रहा है। मैं कहना चाहता हूं 2 लाइन कि वक्त बहुत ही नाजुक है और हम पर हमले हैं और दुश्मन का दर्द यही तो है कि हम हर हमलेबाज संभले। 12 तारीख की क्या रणनीति होगी? 12 तारीख को देश में ग्वालियर के अंदर सबसे बड़ा जेल भरो आंदोलन होगा। सरकार शिवराज चौहान अपनी जेल बड़ी कर ले, गुर्जर समाज शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हकों अधिकारों के लिए, अपने भाइयों के मुकदमे वापस करने के लिए, अपने भाइयों की रासुका वापस करने के लिए, अपने भाइयों पे जो इनाम करे गए हैं वो कोई अपराधी नहीं है, युवा हैं, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। आप उन्हें अपराधी बनाओगे, 5-5, 10-10 हज़ार के नाम करोगे? और क्षत्रिय महासभा का वहाँ का संगठन एप्लीकेशन देता है कि इनके मकान तोड़े जाएं, इन पर रासुका लगाई जाए और प्रशासन वही काम करता है उनके कहने से, तो सरकार का काम थोड़ी है। वो तो कोई कुछ जो जातिवादी समाज है, कार्रवाई गुर्जर समाज पे हुई है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगा गुर्जर समाज देश का। आज की महापंचायत में क्या फैसले लिए गए हैं? आज की महापंचायत में एक तो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार पूरे देश में, दूसरा जो हमारे वहाँ जेल भरो आंदोलन हमने तय किया उसमें पूरे देश के लोग गुर्जर समाज के जेल भरो आंदोलन करें। उसके अलावा जिन जिन अधिकारियों ने वहाँ पे कृत्य किया है, अपनी जाति की खुन्नस निकाली है, क्योंकि उसके अलावा एक जाति के अलावा वहाँ कोई अधिकारी नहीं था। वहाँ थानेदार वही विशेष जाति का, SDM, तहसीलदार, SSP, DSP, CSP, एक बता दो कोई। उन्होंने तो अपनी खुन्नस निकाली है
वो तो चाहते ही नहीं कि इतनी संख्या में गुजर इकट्ठा हो। ज्ञापन देने ही तो गए थे कलेक्ट्रेट में, हमने क्या मांग लिया? कोई रास्ते में तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नहीं तोड़ा। अरे इन्होंने तो महिलाओं को नहीं छोड़ा, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की। गुजर समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माताओं बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। ये वो खून है जो हमेशा शहादत देता है। दादरी क्षेत्र में 100 लोगों पर फांसी चढ़े, गगौल में 100 लोग फांसी चढ़े देश की आज़ादी के लिए, सीकरी में 100 लोग फांसी चढ़े, पासली में चढ़े, दिल्ली के सोना में चढ़े, दिल्ली के फतेहपुर में चढ़े। कहाँ कहाँ इनका इतिहास देखोगे? जम्मू कश्मीर में आज भी ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमा पर खड़े हो गए। और सरकार हमारे 73 भाई राजस्थान में मार दिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसका अब क्या इलाज कर देंगे। चैनल के माध्यम से आप 12 तारीख के लिए गौतम बुद्ध नगर के गुजर भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? गौतम बुद्ध नगर से बहुत सारे साथी जाएंगे, सहारनपुर से। आज यहाँ देखिए आप, सारे जिलों के लोग मौजूद थे। यहाँ बागपत से लोग थे, यहाँ मुजफ्फरनगर लोग थे, हापुड़ से लोग थे, यहाँ बुलंदशहर से लोग थे, यहाँ NCR से राजस्थान से लोग थे, हरियाणा से लोग थे, उत्तराखंड से लोग थे, दिल्ली से लोग थे, मध्य प्रदेश से लोग थे। यहाँ कहाँ के लोग नहीं थे आज? और ये सब एक हैं, इनका खून एक है। ये तो थोड़े जो ना शेर सो रहे, इन्हें तो हनुमान की तरह बल याद दिला जाए, ये तो तख्ता पलट कर देंगे। आप देख लेना, यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ जाए, नाम बदल देना, राजनीति छोड़ देंगे। सारा मध्य प्रदेश का समाज भी इकट्ठा हो गया। हमारे साथ SC ST OBC भी है। चंद्रशेखर भाई अपनी पूरी पार्टी के साथ 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। इनकी नानी याद आ जाएगी। ये जो कुछ चंद लोग हैं जो देश के दलाल रहे हैं और देश के दुश्मन रहे हैं। RSS ने 1925 में बनी थी, 1947 तक एक भी आंदोलन नहीं किया देश की आज़ादी में। एक सावरकर एक बार जेल चला गया था, 10 बार लेटर लिखे, हमें माफ़ कर दो, मैं देश के जो साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे इस गतिविधि में रहूँगा। इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ये कच्छाधारी लोग, ये गुजरों को इलाज करेंगे, इनका समाज इलाज करेगा, पता लग जाएगा। जो नींद चली, दादरी से चली, ठीक ठाक इसका उद्घाटन दादरी में होने जा रहा था गुजर समाज मीर गौर जी का। उसमें जानबूझकर इसमें तो इस मुद्दे को करवाया गया। आपको बता दूं 2018 में जो हमारे जेवर से विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी रेल मंत्री को लिखी थी और उसमें दादरी स्टेशन का नाम गुजर सम्राट मीर गौर के नाम से वो स्टेशन का नाम रखा जाए। शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को आपको पता होगा। आंदोलन की तैयारी कर रही है, तो सबसे प्रार्थना भी बात भी रखते हैं और बाद में सुझाव भी दें वे हम इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ी जाए और मेरा इसमें क्या योगदान रहेगा। ये बात एक कॉल कल के लिए भी रखी गई है, जंतर मंतर के लिए कॉल रखी गई है, जिससे कि जंतर मंतर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप बात उठाओगे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के काम तक जाने का काम करती है। तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि बड़ी संख्या में कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पहुंचने का काम करें, जिससे कि जो सरकार दिल्ली में सोई हुई है और मध्य प्रदेश की सरकार जो लगातार गुजर समाज पर अत्याचार करने का काम कर रही है, उसको जगाने का हम लोग काम करें। उन्होंने कहा था बेटी शिक्षित होगी तो 3 परिवार कामयाब होंगे। मैं कहती हूँ आपकी बेटी शिक्षित होगी, डॉक्टर बनेगी तो कई लाख जगह बचाती है और टीचर बनेगी तो कई लाख बच्चों को पढ़ाती है। अगर वो MLA या पुलिस में जाती है तो काफी सारे घरों को बचाती है। आप अपनी बेटी को भी बराबर लेके चले और उन्हें शिक्षित करें और कामयाब करें। अब मैं यही बोलना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं बोलते हुए, कि भाई जहाँ आप लोग हो वहाँ बहन आपके साथ में कदम से कदम मिला के खड़ी है उस मैदान में। जैसे कि अभी ग्वालियर में भी हम पे मुकदमे हो गए और दादरी में भी हुए। मैं शासन और प्रशासन को बता देना चाहती हूँ कि गुजर समाज को हल्के में ना लें और मैं कहना चाहती हूँ कि जेल भरो आंदोलन में मेरे चाचा राम के सामने लेके आदेश पर मैं सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में गुजर समाज के साथ
को आगे की तरफ बढ़ाने हैं। अगर इस चीज की नॉलेज और जानकारी ना हो तो कई बार आंदोलन सफल नहीं होता। क्योंकि मुझे जाना है लेकिन फिर भी 5-7 मिनट जरूर बोलूंगा। मैंने ये देखा कि जो ग्वालियर की सभा में नौजवान साथी आया था, वो कई लोग आक्रोश में आए थे, उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो जो पिछले 5 साल से वहां की लड़ाई लड़ रहे थे, मीर मोदी के नाम की उनकी टीम की, तो मैंने देखा उनके सामने हम लोग बैठे थे, घंटों तक उनकी आंख से आंख मिलाए। और यहां तक कि जब मुझे शुरू में प्रतीत हो रहा था कि ये लोग ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, तो मैं मंच से उतरकर लगभग 1.5 घंटा उसी भीड़ में लोगों को बैठाकर उन्हीं के साथ बैठा रहा, जिससे मंच पर बैठे हुए वक्ता अपना संबोधन कर ले। ये हमारी मंशा थी। लेकिन जब हम मंच से किसी से बोलते हैं तो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। और मैं रुपेश भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं। जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्हें जो हमारा नारा है समाज जोड़ो, उस समाज जोड़ो में एक जाति विशेष को हम लोगों को सिर्फ लेकर नहीं चलना। लोकतंत्र में जो जातियों को जोड़ेगा वो ताकतवर होगा, और जो जातियों को तोड़ेगा, अलग करेगा, वो कमजोर होता जाएगा। अगर उसी ग्वालियर की सभा का नाम अगर ओबीसी मोर्चा होता, ओबीसी कुंभ होता, और पिछड़ी जातियों के नाम पर अगर वो लोग इकट्ठा हुए होते, तो कई बार इसका आपको अलग अलग जातियों में लाभ मिलता। उनको लगता कि हमारी भी आवाज, जिस तरीके से आज रविंद्र भाटी जी जिक्र कर रहे थे कि कई दलित भाइयों को जेल भेजा गया, कई यादव लोगों को जेल भेजा गया, तो वो बात चर्चा क्यों कर रहे थे? जिससे दूसरी जातियों में ये मैसेज और पैगाम जाए कि हम एक जाति की बात नहीं कर रहे, ये समाज के प्रत्येक वर्ग पर ये सरकार आघात कर रही है, चोट कर रही है, किसान और मजदूर को दबाना, कुचलना, नौजवान को बर्बाद करना चाहती है। नहीं मार पाएंगे। हम बहादुरी तो खूब दिखाते हैं, जोश तो खूब दिखाते हैं, लेकिन जब तोते की गर्दन मरोड़ने का समय आता है तब हम कहीं और ही मरोड़ते हैं। एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि फिर ये पंचायत और ये प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे होने जा रहा है, तो ग्वालियर में हुआ, और ये धरने ये सब बेकार है। नहीं, ये बेकार नहीं है, ये उसका माहौल तैयार करते हैं। इन्हीं से माहौल तैयार होता है, इन्हीं में मुद्दे उठाए जाते हैं, इन्हीं में विषय बताए जाते हैं। तो ये हम प्रदर्शन ज्यादा से ज्यादा करें। कल हम जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मैं भी काफी लोगों को लेकर ग्रुप के साथ पहुंचूंगा और सभी साथी पहुंचे। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 565 रजवाड़ों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आप कहते हो कि हम उनके वंशज हैं। मां पन्ना है जिसने ठाकुर समाज के आखिरी वंशित को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी। इस बात पर विचार करो, आप क्या हो, अपनी ताकत पहचानो, अनुशासित रहना सीखो। भीड़ के साथ साथ, जोश के साथ साथ किसी भी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए होश की भी आवश्यकता होती है। मैं सभी भगवान स्वरूप बुजुर्गों को नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए, माता शक्ति को नमन करते हुए और भगत सिंह समान नौजवानों साथियों को नमन करते हुए अपनी बात को विराम की तरफ लेके जाऊंगा कि साथियों, इस बात पर हमारे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जवाब दे कि इधर उधर की बात ना करिए, बेटा काफिला कहां लुटे। संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। 8 तारीख को चलो जंतर मंतर, चलो ग्वालियर के भाइयों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।